कल फोटो में भी प्यार दिख रहा था कि छोटा भाई आ गया, गले लगने शुरू हो गए। कांग्रेस में दुखी किसने किया? सुक्खू भाई ने किया, प्रतिभा सिंह कैंप ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर चिमटा साहब आपका ढोल की चिमटा साहब बजा के चले गए? अब जहाँ तक मैं स्टेट लीडरशिप की बात करूँ तो ये तो मेरे साथ थे सारे, लेकिन ये बोल नहीं पाए। अब या तो ये मुख्यमंत्री बनने के दबाव में नहीं बोल पाए सारे लीडर। कौन कौन से थे जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे और सुक्खू भाई ने सबको रगड़ के रख दिया? तीनों रेस में थे। और मंगलेट का कातिल कौन? एक कातिल बताओ। अब मेरा कातिल तो मेरे साथ शुक्ला ही हुआ इस हिसाब से। तो चुनाव तो अब भी लड़ना है फिर। हाँ, मन में इच्छा है, चुनाव तो लड़ना है। बिट्टू भाई शिमला सदर की तैयारी कर लो। आपको लगता नहीं कि कहीं बीजेपी ने भी आपको यूज करने के तरीके से ये सारा जाल बिछाया हो? एक एक्स एमएलए जीतनपाल जी और दूसरे अपने परशुराम जी, वो भी इंडिपेंडेंट लड़े, मैं और गंगूराम जी भी लड़े। अब मुझे समझ नहीं आया कांग्रेस का कौन सा क्राइटेरिया था। उनको तो आपने 2 महीने पहले वो कर दी दिल्ली से। हमारी आपने बात नहीं की, ना मेरी ना मुसाफिर साहब। पर चुनावों से भी 1.5 साल पहले 24 मई 2021 के करीब खबर ये आई कि आप लोगों को रात को 11:30 पौने 12 बजे के करीब अमित शाह ने जो बीजेपी के पटके हैं वो पहना देने थे, लेकिन उनका संबंध भी कांगड़ा जिले से था। उन्होंने आपके सपनों पर मिट्टी फेर दी और आपका कार्यक्रम रद्द हो गया। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा वो कोई सत्ता में आने के काबिल नहीं थी। राजा साहब के निधन के बाद आप, सुधीर शर्मा और कुछ लोग हरिद्वार जी गए थे। वहां पे आपने अपने बाल मूंछें सब मुंडवा दी थी। ये चुप गया शुक्ला कंपनी को या आपके विरोधियों को कि ये तो वीरभद्र सिंह के मतलब बिल्कुल घरेलू? राजा साहब ने हमेशा हमें बच्चे की तरह रखा, मुझे भी, सुधीर भाई को भी। शुक्ला जी को बार बार यहाँ से एक यहाँ कांगड़ा की आपकी नेत्री हैं, बहुत बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने ही शुक्ला जी को बार बार प्रोवोक किया। मुझे शुक्ला जी ने बताया। मतलब चौपाल के कीड़े जो थे वो कांग्रेस से पढ़ने शुरू। मैडम सुन लो, 2 बार उसकी राज्यसभा की सांसद रही है, करोड़ों रुपए का फंड पता नहीं कहाँ क्या गमन किया, उसका क्या किया, बाद में जवान से जब्त करके बैठ गई। क्या अभी जो संगठन की हालत है उसके लिए प्रतिभा सिंह जिम्मेवार हैं या फिर जो सत्ता में लोग बैठे हुए वो जिम्मेदार हैं? चीखें निकल गई हैं वहाँ पे, खुद प्रतिभा सिंह चीख चुकी हैं। जब आपको पद मिला ना, चीखने से नहीं बात बढ़नी। जैसे राज साहब की थी अथॉरिटी, जब आ गए तो करना है। फिर मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप दबी जबान में क्यों उनका विरोध करते हो? खुली जबान में करो ना। दबाव में, शुक्ला जी के दबाव में चले में सरकार आपने अपने दम से बनाई है। शुक्ला जी का क्या दम था बताओ? वो तो 5 स्टार में परसों भी आईपीएल मैच देख के चले गए। लेकिन अभी विक्रमादित्य सिंह की जान बचाने के लिए वो सरकार के साथ खड़ी हुई है प्रतिभा सिंह। गंगूराम जी को आपने इतना जलील कर दिया, मैं तो उनको मना भी किया फोन करके। मैं कहा पहले बात कर लो ढंग से फिर जाना। मुझे भी फोन आया, बाई चांस शुक्ला इत्तेफाकन मैं नहीं गया, मेरे को भी रानी साहब का फोन आया कि 20 तारीख को आप आ जाओ, आपको ज्वाइन कराना है। चले गए वहाँ, उनके पहले तो स्टेज पे बदतमीजी हो गई। सीएम साहब और क्या कहते हैं बाकी लोग वहाँ पे तमाशा देख के हंस रहे हैं। मेरे को रोहित जी का फोन आया बीच में कि सुभाष जी आप ही आ जाओ। मैं कहा जी शुक्र है मैं नहीं बना गंगूराम मुसाफिर। रोहित भाई ऐसे ढंग से मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं आज बता रहा हूँ आप। जब आप बात ही नहीं कर रहे यार, सिरे चढ़ने वाली। और निश्चित रूप से रोहित जी के हाथ में खुद भी क्या था बेचारे, वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं। रोहित ठाकुर भी बड़े दुखी हैं कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में कई लोग खड़े कर दिए गए वहाँ पे। मैं कहा आपने क्या गारंटी नहीं, आप तो 1.5 महीने पहले खुद ही परेशान थे। अब अभी आप लीडर्स को इतने जलील कर रहे हो, बाद में तो आपने क्या करोगे? ठाकुर जयराम जी तो मेरे 2007 से मेरे साथ एमएलए रहे हैं, तब से ये इवन धूमल साहब तब से वो मेरे को चाह रहे थे लेना पार्टी में। लेकिन आज ही मैंने बताया कि भाई मैं इसमें रहना चाहता हूँ। लेकिन अब नड्डा से मेरी अंदर मीटिंग चल रही थी तो तब जाके वो सीएम साहब के तीन में फोन आया बोला। अच्छा, बीच में रोहित जी के फोन आए 2-3 बार कि सीएम से मेरी बात कराओ 10 मिनट की। मैंने अरे एक तरफ आप प्रदेश का नेतृत्व 10 मिनट नहीं दे रहा, एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी वो 2 घंटे का टाइम दे रहे, मिलने का बात कर रहे। वो आपने नहीं जरूरत समझी तो जिसको जरूरत थी वहां गया मैं। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं बीजेपी के ताज़ा शिकार सुभाष मंगलेट चौपाल से। और आज भाई साहब बाई चांस ही धर्मशाला में थे, दिल्ली में ज्वाइन करने के बाद धर्मशाला पहुंचे और पुराना याराना है मेरा इनके साथ। तो मैंने बोला कि मंगलेट भाई जरा दर्शन दे दो, तो विद काइंड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड और देवताओं की अगर वहाँ की बात करें, हम कांगड़ी तो वैसे प्लेन ही चलते हैं ना। मंगलेट भाई बड़ा बड़ा स्वागत। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जैसे मैंने स्वागत किया वैसे ही नड्डा साहब ने भी स्वागत किया कल। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से नड्डा साहब मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, 2007 से 12 मंत्री थे हमारे साथ, मैं एमएलए था उस टाइम, तो उनसे भी पुराना रिश्ता भी है। और बहुत सौभाग्यशाली हम कि वो हिमाचल प्रदेश के साथी रहने के बाद आज देश की बहुत सबसे बड़ी पार्टी को आज नेतृत्व कर रहे हैं। उसके भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया के प्रधान हैं। नहीं वो बात तो सही है, वो कल फोटो में भी प्यार दिख रहा था कि छोटा भाई आ गया, गले लगने शुरू हो गए। तो मंगलेट मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपको दुखी किसने किया? सीधे से सीधा सवाल आ रहा है कि कांग्रेस में दुखी किसने किया? सुक्खू भाई ने किया कि प्रतिभा सिंह कैंप ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर
चिमटा साहब आपका ढोलकी चिमटा साहब बजा के चले गए, या फिर शुक्ला जी ने आपकी जिंदगी का जो सियासत है उसमें कृष्ण पक्ष को लागू कर दिया? देखिए उदय भाई, ऐसा है कि वैसे तो मैं 2003 में इंडिपेंडेंट रूप से ही आया था। उससे पहले आपको मालूम है कि मेरे फादर के 4 जगह आश्रम भी हैं। हाँ। और 3 हिमाचल में, 1 हरियाणा में। तो सामाजिक सेवा से हम जुड़े हैं पहले से ही। तो इसी माध्यम से 2003 में लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट विधायक बनाया और राज साहब मुख्यमंत्री बने और हमने उनको समर्थन दिया। उसके बाद हमने ये कहा था कि जब तक राज साहब रहेंगे तब तक हम कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे। उन्होंने निश्चित रूप से उनके साथ बड़ी ब्लेसिंग रही, बड़ा काम किया उन्होंने और उनके साथ बड़ा पूरा रिश्ता था, उन्होंने निभाया भी। अब आपने पूछा कि किसने सताया, किसने क्या किया। अब आपको पता है, ये तो हर एक पार्टी में है सिस्टम कि एक दूसरे को लाइक पोलिंग करना या ऐसा करना। तो मैं तो बड़ा सिस्टम चल रहा था, ठीक है, आपके सामने बड़ा यहाँ भी काम किए, दिल्ली लेवल तक काम किए राहुल गांधी की टीम में। लेकिन अब जब लास्ट में बारी आई, इवन सर्वे रिपोर्ट हमारे हक में गई, तो मेरे हिसाब से शुक्ला जी के साथ मेरा समझ नहीं आया कि क्या उन्होंने रिपोर्ट देखी, क्या किया क्या नहीं किया। अब जहाँ तक मैं स्टेट लीडरशिप की बात करूँ तो ये तो मेरे साथ थे सारे, लेकिन ये बोल नहीं पाए। अब या तो ये मुख्यमंत्री बनने के दबाव में नहीं बोल पाए सारे लीडर कि चलो शायद मुख्यमंत्री बनने का दबाव से सवाल बनता है कि कौन कौन से थे जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे और सुक्खू भाई ने सबको रगड़ के रख दिया? मेरे हिसाब से तो सब भी चाहते हैं जो बड़े लीडरशिप में आगे बढ़ता है, वो अब चाहे हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी हों, चाहे रानी प्रतिभा सिंह जी हों, चाहे सुखविंदर से सुक्खू जी हो, तीनों रेस में थे और सबने यही सोचा कि यार हम शुक्ला जी से क्यों बिगाड़ें और क्यों अपनी बात को आगे रखें। मेरे हिसाब से मुझे वहाँ स्टेट लीडरशिप से सपोर्ट नहीं मिली, इसी कारणवश शुक्ला जी ने पर्सनली लेवल पे उनको सपोर्ट कर दिया जो मेरे। और जो हद की बात ये हुई, टिकट भी उसको दिया जिसने कभी 15-20 साल में, उसका पोलिंग बूथ चेक करो, छापड़ा पोलिंग बूथ है, आप पिछला रिकॉर्ड देखो, पिछले 20 साल से वहाँ कभी कांग्रेस की लीड नहीं आई, 50 से ऊपर वोट नहीं मिली वहाँ। अच्छा। शायद पहली बार वहाँ लीड आई होगी क्योंकि इस बार उनको टिकट मिला, इस बार अपना वोट भी खुद दिया उन्होंने से पार्टी को। तो मैं अब क्या कहूँ इसमें, अब ताने बताने की बात तो क्या है, तो चलता है जब आदमी 2 आगे बढ़ते हैं उसमें एक आगे पीछे भी गिरता है, आगे भी चलता है। लेकिन कुल मिला के है कि कांग्रेस की मंगलेट का कातिल कौन? एक कातिल बताओ। मेरा कातिल तो मेरे साथ शुक्ला ही हुआ, इस हिसाब से तो राजीव शुक्ला जी ही मेरे हिसाब से। कत्ल तो नहीं कहूँगा, ठीक है, उन्होंने अपना जो उनको सूट करता उनको टिकट दिया और हमने को चैलेंज भी किया आपके माध्यम से, बोला भाई आ जाओ, अब आपने टिकट दिया है इनको तो अब इनको आप जिता के दिखाओ। मैंने तो देखो, उससे बड़ी बात, मुझे कोई पार्टी का सीट नेतृत्व बैठाने नहीं आया। कम से कम पीसीसी प्रेसिडेंट बात करते या सुखविंदर सुक्खू बात करते या मुकेश जी बोलते या इवन शुक्ला जी बोलते, बात तो करते भाई आप पार्टी के 2 लोग क्यों लड़ रहे हो, नुकसान हो जाएगा, कहीं तो बात करते। और यहाँ तक कि शुक्ला जी ने बोला जिनको टिकट मिला उनको कि भाई ऐसा करो, मंगलेट से बैठ के बात करो, नहीं क्या 200 वोटें मिलनी, क्यों बात करनी। अच्छा। तो फिर वो इस चक्कर में फिर वो नहीं बात करें हमसे, तो फिर हमें तो चुनाव लड़ना था। मैं ऐसे कैसे बैठा था, मेरे पीछे 14,000 लोग खड़े थे, मैंने उनसे कोई उनका गुस्सा थोड़ा झेलना था, मैंने चुनाव तो लड़ना ही पड़ना था। ये बात हुई। चलो अब वही बात आ गई, चुनाव तो लड़ना था, चुनाव तो अब भी लड़ना है। फिर अब सीधे जवाब पे आना, नहीं तो मैं फिर उल्टे तरीके से आ जाना दूसरी तरफ से घूम के। ऐसा है उदय भाई, देखो 51 साल की उम्र है। हाँ। निश्चित रूप से चुनाव तो लड़ना है। हाँ। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये कह के आया हूँ नहीं जी अब क्या कहते हैं इसी शर्त पे आया कोई चुनाव लड़ना है। हाँ, मन में इच्छा है, चुनाव तो लड़ना है। बिट्टू भाई शिमला सदर की तैयारी कर लो, गलत तो नहीं बोला? नहीं, इस पे मैं नहीं, देखो मैं ये मेरा ना इस पे कोई जवाब बनता है ना मैंने ऐसी बात सोची। मेरा तो देखो पहला हक जो मालिकाना है वो मेरा बनता है चौपाल में ही, ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय विधायक मेरे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप उनको हटा के मुझे वहाँ लगा दो, अभी ऐसा नहीं होता। मैं इस काम के लिए नहीं आया बीजेपी में कि जी एक को नाराज किया दूसरे को रख दिया, फिर क्या फायदा हुआ, फिर तो वहाँ भी झगड़ा चल ही रहा था। मैं चाहता हूँ कि ठीक है जिस पार्टी में आए हैं इस पार्टी में किसी भी रूप में आपस में तालमेल से काम करें, और भी काम बहुत होते हैं पार्टी में। मैंने एक बात ऑफ द रिकॉर्ड ना, बड़े कांग्रेस ये बोलते हैं कि यार कांग्रेस छोड़ तो दी पर बड़ी घुटन होती है बीजेपी में जाके, क्योंकि कुछ उनके आचार व्यवहार जिस तरह से एक सियासत के रिवाज होते हैं वो अलग से होते हैं। तो आप तो नहीं घुटन का शिकार होने हैं यहाँ पे? अभी मैं तो देखो कल नया ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी आगे जड़ के पता लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आप सीधे सिस्टम से काम करते हो तो मेरे हिसाब से लगता नहीं कि घुटन वाली बात है। हमने तो यहाँ भी देखो इतनी उसमें भी काम किया ही है, 15-20 साल से पीसी रहते हम, मतलब सपोर्ट तो किसी का मिला नहीं। राज साहब थे बेचारे, वो करते थे, उनकी आज पेट सुनती है, उन्होंने किया बहुत। या तो हम उनके गुट के कारण ही आज तरसाए जा रहे थे, क्योंकि राज साहब मास लीडर थे, उनके साथ जुड़े रहे हम लोग। आपको लगता नहीं कि कहीं बीजेपी ने भी आपको यूज करने के तरीके से ये सारा जाल बिछाया हो? क्योंकि शिमला पार्लियामेंट्री में
अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आगे तो नतीजे बताएंगे कि हालात सही नहीं है बीजेपी के, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ पे ठीक ठाक जो सत्ता में हिस्सेदारी है वो शिमला के लोगों को दी हुई है। तो आपका यूज एंड थ्रो होने वाली परिस्थितियां तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बड़ा सोच समझ के, हालांकि मैं एकदम नहीं वहाँ पे देखो कदम लिए। मैं 2-3 महीने से, अब 1.5 साल पहले चुनाव लड़ा मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में। और सबसे बड़ी बात देखो, आप एक एक्स MLA जीतन पाल जी और दूसरे अपने परशुराम जी, वो भी इंडिपेंडेंट लड़े, मैं और गंगूराम जी भी लड़े। अब मुझे समझ नहीं आया कांग्रेस का कौन सा क्राइटेरिया था। उनको तो आपने 2 महीने पहले वो कर दी दिल्ली से। हमारी आपने बात नहीं की, ना मेरी ना मुसाफिर साहब की। मुसाफिर साहब को तो डट के जलील किया कांग्रेस ने। मुझे भी फोन आया, बाई चांस शुक्र इत्तेफाकन मैं नहीं गया। मेरे को भी रानी साहब का फोन आया कि 20 तारीख को आप आ जाओ, आपको ज्वाइन कराना है। तो मैं तो बाई चांस, मेरा पीछे 1-1.5 साल से हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं चंडीगढ़ इलाज के लिए गया हुआ था। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं तो अभी नहीं हूँ, 21 से कहीं आना मैंने। और वैसे ही मैं कहा, मैं ज्वाइन करने से पहले आपसे और CM साहब से बात करने की हमारा काम क्या है। क्या ये तो नहीं कि हमारे को 4 तक यूज़ करेंगे, उसके बाद बोलेंगे जी घर बैठो। अब शुक्ला ही नहीं मानते, शुक्ला की दुआ में फिर हमारे को पीछे धकेल लोगे। तो हम जनता के जो उनसे वोट मांगेंगे, अब आप बताओ हम उसके बदले क्या काम देंगे। मैंने अपनी बात तो करनी नहीं थी, मैंने तो जनता की बात करी। जो लोग वोट दे रहे हैं हमारे कहने से, उनका काम होगा कि नहीं होगा, ये गारंटी लेनी थी मैंने, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं दिया, बात ही नहीं की। मंगलेट साहब, आपने बोला 1.5 साल पहले, पर चुनावों से भी 1.5 साल पहले 24 मई 2021 के करीब आप कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे, 6-7 थे, उसमें आप भी थे। अब मैं नाम लूंगा तो 2-4 और फंस जाएंगे, पर उन 6-7 में से तो कुछ कांग्रेस छोड़ के अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो खबर ये आई कि आप लोगों को रात को 11:30 पौने 12 बजे के करीब अमित शाह ने जो बीजेपी के पटके हैं वो पहना देने थे। लेकिन उस दौर में एक बीजेपी के बड़े एक दबंग संगठनात्मक नेता हुआ करते थे, और वो उनका संबंध भी कांगड़ा जिले से था। ज्वालामुखी की तरह वो उनकी ज्वाला धधकी रहती थी। उन्होंने आपके सपनों पर मिट्टी फेर दी और आपका कार्यक्रम रद्द हो गया। देखो उदय भाई, मैं तो अब सीधा सच्ची बात करता हूँ। वैसे इस लेवल तक की बात हमारी नहीं हुई। अब जहाँ तक मुलाकातों का दौरा को पता है, दोस्ती यारी सबसे होती है। 7 बैठक हुई थी आप लोगों की? नहीं, हम 2-3 बार मिले हम दिल्ली जाके। इसमें कोई देखो, मैं जो वो नहीं ठुकरा रहा हूँ बात को, 2-3 बार मिले हम दिल्ली। लेकिन इस लेवल तक नहीं गए कि वहाँ से पटके वाली बात आ गई या ऐसी बात आ गई या किसने विरोध किया। मैं तो उनको जानता भी नहीं किसने विरोध किया, किसने सपोर्ट किया। हाँ, अब जब नेता लोग बैठते हैं पक्ष विपक्ष, आपको पता है, जब इकट्ठे MLA रहे हम, चाहे बीजेपी, चाहे MLA, चाहे कांग्रेस के हैं। हाँ, ऑपरेशन लोटस की बात अब भी हो रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी सूचना है कि उस दौर में जयराम ठाकुर के जरिए, जो जयराम ठाकुर का एक हार्डकोर ग्रुप है, उनके जरिए सारा जाल जो था वो बिछा दिया गया था कि आप लोगों को बीजेपी में लेना है और चुनाव लड़वाना है। अगर वैसा हो गया होता उस रणनीति के तहत, जिस तरह से जयराम ठाकुर के जो ग्रुप ने ये सारी सियासत रची थी, तो शायद आज वो 25 पे न ठहरे होते। आंकड़ा जो था या तो वो सरकार बनाने वाला होता, या फिर जिस तरह से अब 9 विधायकों का घाटा है वो 2 या 3 पे होता। देखिए उदय भाई, ऐसा ना, हर एक सरकार, हर एक पार्टी चाहती है कि किस तरह सत्ता में आने के लिए जो भी अच्छा उनको लगता है करने की कोशिश करती है। अब उसमें कई बार काम हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी शायद ट्राई की होगी, लेकिन उसमें समय वो नहीं क्लिक कर पाया। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बारी की जो सरकार बनी है वो तो बेसिकली OPS ने और हाटी ने बनाई है सरकार। 0.75 पे तो कम रहे हैं वोट, अदरवाइज ऐसी बात तो नहीं थी। अगर OPS आप भी घोषणा कर देते भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ पे OPS को वोट मिल जाना था, फिर तो ऐसी बात ही नहीं थी कोई। मैं कहूँगा ये इस बारी का सरकार जो बनाई, कर्मचारी ने बनाई भी है और आम लोगों ने बनाई है। इस बारी कोई कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल नहीं था। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो कोई सत्ता में आने के काबिल नहीं थी। लेकिन है कि लोगों ने खुद ही मनमना दिया। जैसे OPS का बहुत मुद्दा था, उन लोगों का बहुत अहम रोल रहा है। मैं कहता हूँ हमें भी बड़ा फर्क पड़ा। अगर OPS का रोल ना होता तो मेरे हिसाब से तो हमारे कैंडिडेट की जमान जब्त होती चौपाल में। तो ऐसी बात नहीं। इस बारी मैं ये कहूँगा कि इस बारी का जो रोल रहा है, OPS ने ही सरकार बनाई है। मेरे को एक ना दौर याद आ रहा है कि राजा साहब के निधन के बाद आप, सुधीर शर्मा और कुछ लोग हरिद्वार जी गए थे। वहाँ पे आपने अपने बाल मूंछें सब मुंडवा दी थी। अब ये जो इतनी निष्ठाओं को अति की हद तक पहुँचा देना, ये चुभ गया शुक्ला एंड कंपनी को या आपके विरोधियों को कि ये तो वीरभद्र सिंह के मतलब बिल्कुल घरेलू हैं, उसी तरह से बाल मूंछें मुंडवा रहे हैं जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने मुंडवाई थी? देखिए, ऐसा जहाँ तक तो राज साहब का सवाल है, उनसे या तो उन राज साहब ने हमेशा हमें बच्चे की तरह रखा, मुझे भी, सुधीर भाई को भी। तो वो अगर हमने बाल मुंडवाए हैं, मूंछें कटवाई है, तो हमने या अपने पिता के मरने के बाद कटवाई या उनके लिए कटवाई, वो हमें आज भी इस बात का गर्व है। और हमारी आज भी वहाँ हरिद्वार में एंट्री है।
उसके लिए चाहे जितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठाएंगे। जो जिस आदमी ने मेरे बच्चों की तरह आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, आज दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उनको हम भूल जाएं, उनके जो उन्होंने हमारे प्रति प्यार स्नेह दिया है। अब दूसरी बात आपने पूछी शुक्ला जी वाली। अब क्या हुआ कि शुक्ला जी का भी मैं अहम रोल नहीं मानता इसमें। क्या है, शुक्ला जी को बार बार यहाँ से एक यहाँ कांगड़ा की आपकी नेत्री हैं, बहुत बड़ी नेत्री हैं, मैं उनका नाम क्या लूँ, आप जानते हैं उनको, दो बार राज्यसभा के सांसद भी रही हैं, और वो बहुत नज़दीक थी हमारे जो प्रत्याशी उनके, तो उन्होंने ही शुक्ला जी को बार बार प्रवोक किया। मुझे शुक्ला जी ने बताया, मतलब चौपाल के कीड़े जो थे वो कांगड़ा से पड़ने शुरू हुए। ये मैं सच्चाई इसमें यही है मैडम सुन लो, सच्चाई इसमें यही है। और मुझे शुक्ला जी जब पहली बार 2010 में गए चौपाल दौरे पे, तो मैं उस टाइम विधायक था, मुझे फ़ोन आया, मेरे शुक्ला जी बड़े नज़दीक थे उस टाइम, क्योंकि राजा साहब इकट्ठे मिलते रहते थे उनको। तो मैंने बोला, मुझे फ़ोन आया कि मैं चौपाल जा रहा हूँ, और मैं एमएलए तो मैं हूँ वहाँ पे, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं किसने बुलाया गया, उन्होंने बुलाया। मैं कहा यार भाई मुझे उसने बुलाया नहीं, मैं कैसे चल जाऊँ। किसने? जिसने प्रोग्राम किया था आयोजन, अच्छा। इसने जो प्रत्याशी था वहाँ का। तो कहते मुझे यार मेरे पीछे विप्लव ठाकुर जी बैठती हैं, उस टाइम राज्यसभा की सांसद थी, वो रोज़ तंग करती है कि तुसी इन्हों प्रमोट करना, तुसी इन्हों प्रमोट करना है, प्लीज़ इन्हों प्रमोट कर दो, मतलब इस भाषा में बोला मुझे। तो मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ऐसा प्रमोट किया, खुद की प्रमोशन भी वहीं रुक गई। 2 बार उसकी राज्यसभा की सांसद रही है, करोड़ रुपए का फंड पता नहीं कहाँ क्या गमन किया, उसका क्या किया, बाद में जवान जब्त करके बैठ गई। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही लीडर रखने, जवान जब्त करने, बिठाने, सुनने, तो कांग्रेस पार्टी का यही हाल है जो हो रहा है। अब आगे क्या लग रहा है कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस का फ्यूचर मेरे हिसाब से, आप देखो ना, आप प्रतिभा सिंह के भक्त, आपने खुद माना वीरभद्र सिंह के आप भक्त रहे जी। क्या अभी जो संगठन की हालत है उसके लिए प्रतिभा सिंह जिम्मेवार हैं, या फिर जो सत्ता में लोग बैठे हुए वो जिम्मेदार हैं कि संगठन की ऐसी की तैसी होकर रह जाए? क्योंकि चौपाल में आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में, संगठनात्मक इसमें दिखते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कोई हिस्सेदारी सरकार में नहीं दी गई, चीखें निकल गई हैं वहां पे, खुद प्रतिभा सिंह चीख चुकी हैं। देखिए उदय भाई, मैं तो ये कहता हूँ, जब आपको पद मिला ना, चीखने से नहीं बात बढ़नी। आप उनको, जैसे राज साहब की थी अथॉरिटी, जब आ गए तो करना है। फिर राज साहब के टाइम को किसी प्रभारी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की आगे, क्योंकि वो मास लीडर थे, और मास लीडर ये लोग भी हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दबी जबान में क्यों उनका विरोध करते हो, खुली जबान में करो ना, लोग आपसे जुड़ेंगे। दिक्कतें हो रही, आप दबाव में राजनीति कर रहे हो, चाहे कोई भी है। मैं कहता हूँ चाहे सीएम साहब है, चाहे मैडम प्रतिभा सिंह जी, चाहे आपके मुकेश जी हैं, दबाव में, शुक्ला जी के दबाव में चले हुए हैं। अब क्या अब सरकार आपने अपने दम से बनाई है, शुक्ला जी का क्या दम था बताओ? वो तो 5 स्टार में परसों भी आए, IPL मैच देख के चले गए। तो ऐसा ना सरकारें बनती हैं। सरकारें बनाने में तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का हाथ है, इन 3 लीडरों का हाथ है। तो आप बताओ, आप क्यों दबाव में रह रहे हो? हाईकमान को सीधा बोलो जी, या तो काम कराएं, या हमें अपने संग से काम करने, जो लीडर जी सकते हैं उनको टिकटें दो। मेरे हिसाब से अभी तो 40 आई 60 आनी थी, लेकिन इन्होंने दबाव में काम किया। आज भी अपनी बात नहीं खुल के, हाँ रानी साहब पीछे बोली खुल के अभी 1 महीने पहले, तो उसका इम्पैक्ट है, देखो लोग जुड़ रहे हैं अब। लेकिन ये नहीं ना कि आप आज बोल रहे कल को भी चुप हो जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि अभी विक्रमादित्य सिंह की जान बचाने के लिए वो सरकार के साथ खड़ी हुई है प्रतिभा सिंह? नहीं चलो वो तो हमारी क्या कहते हैं उसकी, हमारी तो नहीं, अब मैं कहूँगा हमारे पारिवारिक रिश्ते उनसे हैं और रहेंगे भी। और लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कर्तव्य बनता है, वो तो नेचुरली उनका विक्रमादित्य सिंह उनके बेटे भी है, तो वो तो उन्हें हर हालत में सपोर्ट करना ही है, सब जगह भी जाएंगी वो, तो उनका कर्तव्य है। अब वो जान बचाने की बाकी जगहों से बात आई, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्योंकि आप पारिवारिक सदस्य हैं। अभी तक प्रतिभा सिंह मंडी से बाहर नजर नहीं आई है, एटलीस्ट कांगड़ा चंबा की बात करूं तो, और यहाँ से सत्ता के दरवाजे खुलते हैं। वो तो उनको आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो तो वही जवाब दे सकती है। मैं तो देखो, वो मेरी तो माता समान है, मैं उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दूं, ना ही उनको मैं गाइड करता हूँ, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो। अब वो क्या वहाँ पे निश्चित रूप से वहाँ भी अपने ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो अब वही आ गए कि प्रतिभा सिंह माँ समान हो गई, तो विक्रमादित्य सिंह आपको छोटे भाई समान हो गए। तो अब वो सियासत में जब वो चलनी है आरी, तो वो फिर आप चलाएंगे आरी कि भाई अब विक्रमादित्य सिंह को साइड पे रखा जाए, और क्योंकि साथ वाले उसमें लोकसभा क्षेत्र में भी आपका प्रभाव है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ तो खैर
ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं जिससे अब विनोद सुल्तानपुरी भी खैर आपके दोस्त ही रहे हैं, तो आप धर्म संकट में नहीं है इन सारी चीज़ों में? नहीं देखो, दोस्ती तो एक जगह हद तक होती है ना। अब जब आपने 3 महीने तक हमें पूछा ही नहीं, हाँ। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि भाई आपने 2 कैंडिडेट जब ले लिए, वो भी डिबेट लड़े थे, हमें भी साथ ले रहे थे, आज कोई समस्या नहीं पैदा होनी थी। गंगू राम जी को आपने इतना जलील कर दिया, मैं तो उनको मना भी किया फ़ोन करके, मैं कहा पहले बात कर लो ढंग से फिर जाना। मैं कहा यहाँ से पहली बात तो हमारा रिवोक यहाँ से होना ही नहीं, आप यहाँ जा क्यों रहे हैं? जब पता कि हमारा जो होना दिल्ली से होना, रिवोक भी वहीं से, एक्सपेल भी वहीं से होते हैं हम लोग, तो हमारे को चिट्ठी वही ला देते आप, जो रिवोक वो हमें होने से। लेकिन यहाँ पे गंगू राम जी बेचारे, चलो वो सोचा कि 80 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि क्यों कांग्रेस से वो करना, चले गए, वो शराफत में चले गए वहाँ। उनके पहले तो स्टेज पे बदतमीजी हो गई। आप एक आधी उम्र का कोई नेता आपसे बदतमीजी कर रहा है, और वहाँ सीरियस नेतृत्व, वहाँ सीएम साहब और क्या कहते हैं बाकी लोग वहाँ पे तमाशा देख के हंस रहे हैं, तो ऐसे को थोड़ा कांग्रेस चल रही है, बताओ। मैं तो क्या कहते उसके बाद फिर चिट्ठी आज तक नहीं आई। वो प्रतिभा सिंह ने और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्ला जी से बात नहीं करी हुई कि पंडित जी ये क्या क्लेश डाल दिया आपने, हमने शामिल किया, हमारी इज्जत तो रख लो, मुसाफिर की नहीं रखनी, उनको सफर में रखो, हमारी इज्जत तो रख लो? नहीं, मैंने पूछा, मेरे को रोहित जी का फोन आया बीच में कि सुभाष जी आप ही आ जाओ। मैं कहा जी शुक्र है मैं नहीं बना गंगूराम मुसाफिर, शुक्र है नहीं आया, भगवान की कृपा मानो। मैं क्या तरीका है आपके लेने का, तो आप जलील कर रहे हो, अभी तो वोटें चाहिए आपको, अभी आप लीडर्स को इतने जलील कर रहे हो, बाद में तो आपने क्या करोगे? ये तरीका नहीं है मेरा काम करने का। आप बताओ कि नहीं जी वो तो उन्होंने माना, रोहित जी ने, देखो सीधे सच्चे आदमी बेचारे, कि नहीं जी वो तो मेरे को भी और सुखविंदर सुक्खू जी को भी और प्रतिभा सिंह, तीनों के मुंह पे चांटा बजा है जो किमटा ने उसने चिट्ठी जारी की है। तो मैं उस चिट्ठी जारी के आपके, मगर कांग्रेस में कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। जब आपने तीनों आदमियों ने रिकमेंड कर दिया तो दिल्ली से बात की होगी ब्लॉक की जी, तो ये क्या मतलब चिट्ठी निकालने को तो पता सबको कि वहीं से होना रिवोक, तो यहाँ से प्रोसेस होगी, यहाँ से आपने सिफारिश भेजी, वहाँ पे आपका वो रिवोक होना है, तो इसमें तो चिट्ठी की जरूरत ही नहीं थी। पहली बात तो वो अनुशासन की अवहेलना, वो कौन सी अथॉरिटी है बताओ? सीएम से ऊपर और पीसीसी ऊपर तो पावर उसकी भी नहीं है ना, तो उनका जस्ट लाइक क्लर्क ही है ना वो, जो प्रतिभा सिंह जी और सीएम साहब आदेश जारी करेंगे, उसने चिट्ठी बनानी, उसकी क्लर्क का काम है उसका बेसिकली। आप चाहे उसको जितना बड़ी नेता बड़ा बनाओ, बेसिकली इज ए क्लर्क भी, ठीक है। उसने चिट्ठी बनाने की लॉज ये बना दिया पीसीसी चीफ ने, पीसीसी चीफ और आपका सीएम साहब बोल रहे कि जी ले ली हमने, हार बना दिए, भाषण दे दिए, और आप उसके बाद लिख रहे हो जी अभी रुका हुआ मामला। तो ये कहीं ना कहीं ये फालतू में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात थी, और वो मेरे हिसाब से इस ढंग से पार्टी का सुधार नहीं होना, बिगाड़ ही होना। चलो अब मैं बिल्कुल लास्ट वाले इस पे आ गया। चौपाल की जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ से कांगड़ा से क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक बात बोल दी कि कांगड़ा से मेरी ज़मीन को जो था वो भुरभुरा किया गया और मेरे को गिराया गया। अब कांगड़ा की ज़मीन से चौपाल वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बीजेपी में क्यों गया? उसके बाद एक लास्ट सवाल और लूँगा। देखिए, मैं वैसे बीजेपी में जाने से पहले 15-20 दिन पहले चौपाल का दौरा किया मैंने, 1 हफ्ता रहा वहाँ पे मैं, और मैंने प्रेस भी की वहाँ पे। मैंने ये कहा कि भाई मेरा पहला जो घर है कांग्रेस की तरफ बनता है, मैं इसी में रहा हूँ, इसी में रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आज सत्ता है कल नहीं है, सत्ता कांग्रेस की आज है कल नहीं भी होनी, वो पहले भी बिना सत्ता के रहे हम लोग। हम तो संगठन में काम करना चाह रहे हैं क्योंकि राहुल जी के साथ काम किया हुआ है। लेकिन अगर सम्मान से मान से लेते हो तो अगर आपने ऐसे ही ढंग से करना जी आ जाओ जी फॉर्मेलिटी के लिए, तो ऐसे में आने वाला नहीं हूँ। मैं कहा मैं 99.9% पहले आपके मौका देता हूँ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं इसमें रहा हूँ। लेकिन लो तमीज से गंगू राम जी की तरह लेना मेरे को कि हाँ जी बात करो। 1% इज्जत देने से भी परहेज बरता कांग्रेस ने। हाँ, मैंने कहा कि बात तो करो। अब वो कैजुअल ले गया, सोच रहे हो कि नहीं जाएगा या जो भी था वो अपने किस उसमें ले गए, वो बात तो करते ही तो बोलते कि ये बात है नहीं है। फिर मैंने अब निश्चित रूप से दूसरे दल भी क्या कहते हैं अप्रोच आज से नहीं कर रहे। ठाकुर जयराम जी तो मेरे 2007 से मेरे साथ एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो वो पार्टी अध्यक्ष भी थे तब से। ये इवन धूमल साहब तब से वो मेरे को चाह रहे थे लेना पार्टी में, क्योंकि मैं तो उस टाइम इंडिपेंडेंट था। लेकिन मेरे फादर साहब संत थे, उन्होंने कहा था कि जब तक राज साहब है इनको नहीं छोड़ना। तो मैंने वो परंपरा निभाई और राज साहब को मैंने नहीं छोड़ा। हालांकि मुझे उस टाइम मंत्री पद की ऑफर भी हुई, 7 बजे मैं जीत भी गया था मैं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं राज साहब के ही कुनबे से लड़ना है, इन्हीं के साथ रहना है, कांग्रेस में रहना है। तो इसके बाद मैं अब रहा, लेकिन आज ही मैंने बताया कि भाई मैं इसमें रहना चाहता हूँ। लेकिन अब बार बार आग्रह करने के बाद आप नहीं बात करने को तैयार है। अच्छा, कल जब मैं गया नड्डा से मेरी अंदर मीटिंग चल रही थी, तो तब जाके वो सीएम साहब के तीन मिस फोन आए, बोला वो मैं दिखा दूंगा आपको मिस कॉल, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ। कल 3 फोन आए। अच्छा, बीच में रोहित जी के फोन आए 2-3 बारी, ये भी सच बोल रहा हूँ मैं आपको। रोहित जी ने बोला कि आ जाओ। मैं कहा सर जब से पहले आप बात नहीं करोगे ढंग से कि सीएम से मेरी बात कराओ 10 मिनट की, मैंने बात ही करनी है। चौपाल के लोगों की बात करनी मेरा क्या है अपना, उनके काम कराने मेरा तो कुछ नहीं अपना। लेकिन वो बात नहीं हुई, कहते आप ऐसे आ जाओ। मैं कैसे नहीं आना, बात कराओ, वो नहीं हो पाई बात। फिर जब सुल्तानपुर का दौरा कर 2 दिन का हो गया वहाँ, वो मुझे फ़ोन तक नहीं कोई। भाई आप कैंडिडेट हो या तो मेरी जरूरत नहीं है, अरे मेरा वोट तो मांग लो, चलो मेरे सपोर्टर सारे ले लिया आपने, तो मेरा वोट भी तो होगा, मैं भी 2 बार का विधायक हूँ। तो फिर मुझे
4-5 दिन बाद फ़ोन आया जी, मैंने इनका सुल्तानपुर जी का कि भाई आओ मदद करो। मैं कहा आप तो चौपाल के दौरे कर आए, मेरे घर जाए, आपने फ़ोन तक नहीं किया, तो मैं क्या बताओ, या तो सीएम साहब से बात तो करो, आप गए थे वहाँ, कम से बोलते मैं जाऊँ ना जाऊँ, हमारा फैसला होना, लेना नहीं लेना मुझे बात तो करते क्लियर। कहने जी मैं सीएम साहब से बात करता हूँ। फिर रोहित जी को मैंने बोला, उसके बाद रोहित भाई ऐसे ढंग से मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं आज बता रहा हूँ आपको, अब आप ये चैप्टर बंद करो, ढंग से बात करनी। तो उसके बाद 1-2 बार फ़ोन किया, मैंने नहीं लिया फ़ोन। जब आप बात ही नहीं कर रहे यार, सिरे चढ़ने वाली। और निश्चित रूप से रोहित जी के हाथ में खुद भी क्या था बेचारे, वो खुद भी कोशिश कर रहे होंगे। उनकी कंस्टिट्यूंसी में बोला ओएसडी की पर मार लग गई है इधर उधर से। वो तो अब वो जाने, वो सीएम साहब जाने, उसमें तो मैं क्या आपस में अपनी बारी एक दूसरे को जाने। नहीं। खबरें तो ये है कि रोहित ठाकुर भी बड़े दुखी हैं कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में कई लोग खड़े कर दिए गए वहां पे जिनका वजूद ही नहीं था। अब मैं तो बोला रोहित भाई, आप अभी 1-1.5 महीने पहले खुद परेशान थे और खुद मैं, आप बोले मैं गारंटी लेता हूँ। मैं कहा आपने क्या गारंटी लेनी, आप तो 1.5 महीने पहले खुद ही परेशान थे, अब क्या गारंटी लेंगे आप बताओ। तो इस ढंग से तो मैं कच्ची गारंटी मैं लेता नहीं, मैं नेशनल लेवल तक काम कर रखा है मैंने अभी 12 साल पार्टी में। ऐसा होना कि मेरे को आप ऐसे बच्चों की तरह चला लोगे, आ जाओ जी। हाँ हमारी यारी दोस्ती है, भाईचारा रहेगा, लेकिन यार पॉलिटिक्स तुमने भी करनी, मैंने भी करनी। अब आप अगर मेरी जगह कोई होता बताओ, मैं जो मेरे पे बीती आज, चाहे इसमें चाहे सीएम साहब होते, चाहे रानी प्रतिभा सिंह जी होती, चाहे रोहित जी होते, दूसरों को समझाना होता है आसान, लेकिन जब अपने ही बीतती है ना, फिर लगता है पता है अभी क्या बात है। तो मेरे पे ये बीती बार बार, जब इन्होंने ये कहा जलालत की, अरे एक तरफ आप प्रदेश का नेतृत्व 10 मिनट नहीं दे रहा, एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, वो 2 घंटे का टाइम दे रहे, मिलने का बात कर रहे, वो मान सम्मान से ले रहे हैं, तो उनको भी तो जरूरत होगी मेरी। आपने नहीं जरूरत समझी, तो जिसको जरूरत थी वहाँ गया मैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ चौपाल लोगों को, मेरे भाई आपके सामने मैं सारी स्थिति स्पष्ट की, पहले भी की, आज भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि मैंने ये सारी बातें बोल रखी पहले, और लोगों को पूछा मैंने, कम से कम 500-700 लोग मुझे मिलने भी आए, कई को फ़ोन के माध्यम से पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि पहले प्रयास करो अपने घर में रहने का। अब देखो सुननी तो लोगों की पड़ती है जी, अगर नहीं मानते ये तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल लेना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जाओ, इधर या उधर, कल को राजनीति करनी है। तो मैं लोगों के आग्रह पे गया हूँ, पहले मैंने जो लोगों ने कहा चांस दिया सरकार को, जब इन्होंने कहा कि नहीं जी, या कोई इन पे क्या प्रेशर पड़ा होगा, शुक्ला जी का प्रेशर पड़ा होगा भगवान जाने। अब मैं तो सुना, ये भी सुना है सुक्कू जी बोलते हैं लेना तो है, वो थोड़ा 4 दिन रुक जाओ, वो शुक्ला जी का थोड़ा प्रेशर है। अरे भाई शुक्ला जी का प्रेशर, इधर से बोलते शुक्ला जी मान भी रहे हैं, हालांकि शुक्ला जी से मेरा कोई पर्सनल मतभेद नहीं, ना विरोध है हमारा। अब वो वही है कि वो फालतू की उनको ऐसी जगह सपोर्ट करे जो कभी होनी ही नहीं, तो वो थोड़ा सा रहा कि अब बाकी सरकार जाने क्यों नहीं दिया। हाँ मैंने आपको बताया कि कल जरूर फ़ोन आए 3 मुख्यमंत्री जी के, जब मैं वहाँ नड्डा जी के बैठा हुआ था, फ़ोन मेरा बाहर था, क्योंकि नेचुरल रूप से वहाँ तो अंदर ले जाते देते नहीं है, तो मैं वहाँ बाहर था, तो मिस कॉल 3 आके चेक की मैंने, फिर वापस फ़ोन भी क्या करना था, मैं कहा अब तो बात हो गई जो होनी थी, तो वो नहीं बात बनी। फिर होगी जब मिलनी होगी तो फिर अब नहीं, फिर बार 2 जगह बात करके, मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है मैं यहाँ कुछ बात करूँ वहाँ कुछ बात करूँ, मैंने जहाँ बात कर ली। देखो आज तक राज साहब के साथ था तो 21 साल रहा, नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ, मैंने नहीं कभी अपना मन इधर उधर किया। आज भी यही बात है, यहाँ नफ़ा हो नुकसान हो, तब यहाँ गए तो यहाँ तन मन से काम करेंगे। अब बहुत बहुत मेहरबानी। बट यहाँ पे मैंने पहले बोला कि मंगलेट भाई अपने यार कार बंदे हैं, बट कांग्रेस को एक तो सोचना पड़ेगा कि वीरभद्र सिंह के नाम पे वोट लिए, जब वोट चाहिए थे तो मुझे याद रखना कि जो पोस्टर्स थे वो छुपवाए, लेकिन अब कांग्रेस का क्षरण क्यों शुरू हुआ, कांग्रेस में बिखराव क्यों शुरू हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके 6 विधायक बागी हो जाते हैं तो वो आप उनको कोई भी ठप्पा दे सकते हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी घर में बैठा हुआ है, जिसको घर में बसने नहीं दिया जा रहा है, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और अगर यही क्षरण जारी रहा, यही बिखराव जारी रहा, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो आंका जा सकता है। तो सुभाष भाई के साथ मेरी बातचीत कैसे लगी वो जरूर बताइएगा। थैंक यू मंगलेट साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।